हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं माहेश्वरी लॉजिस्टिक्स स्टॉक के बारे में, जिसकी क्लोजिंग हुई है अभी 100.40 पे। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 297 करोड़ का। पी रेशियो कम है 31.99। अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से, जो है 64.19 पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके जो फाइनेंशियल हैं 2019 से अभी गिरते हुए ही नजर आ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू गिरकर अभी हो गया है 677.98 करोड़ का। इबिटा अगर हम देखें तो वो भी घटकर हो गया है 45.91 करोड़, और नेट इनकम भी घटकर 9.29 पर आ गए हैं। ईपीएस भी इसका घटकर हो गया है 3.14 पे। एनुअल के साथ अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर देखते हैं तो देखिए, मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक इनकी जो टोटल रेवेन्यू है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हमें नजर आ रही है। ग्रोथ के साथ इनका जो टोटल रेवेन्यू बढ़कर हो गया है 256 करोड़ का। इबिटा भी अगर हम देखें तो लेकिन यहाँ पे घटत है, मतलब यहाँ पे 16.92 से घटकर हो गया है 13.53 का। नेट इनकम भी घटकर हो गया है 4.67, और ईपीएस भी इनका घटकर हो गया है 1.58। मतलब इनका जो टोटल रेवेन्यू है बस इसमें ही इंप्रूवमेंट है, लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स है जैसे कि इबिटा, नेट इनकम और ईपीएस, इसमें अभी भी गिरावट ही नजर आ रही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके जो फाइनेंशियल्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वार्टरली है उसमें भी यहाँ पे गिरावट है। सिर्फ टोटल रेवेन्यू जो है इनका बढ़ते हुए नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 57.40% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0 म्यूचुअल फंड, 0 डीआईआई और 0 एफआईआई, और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 42.60% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी जो है ये बिजनेस करती है कैरियर्स, ट्रांसपोर्टर्स, डीलिंग इन पेपर्स, बोर्ड, एमजी, क्राफ्ट पेपर, वेस्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर्स, और उसी के साथ राइटिंग पेपर, और बाकी के जितने भी पेपर रिलेटेड जो बिजनेस है उससे कंपनी बिजनेस करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे 5 स्ट्रेंथ है, जिसमें कि ऑपरेटिंग इनकी जो एक्टिविटी है वहां से नेट कैश फ्लो में राइज दिखाई दे रही है। कंपनी का जो यहाँ पे टीटीएम ईपीएस है इसमें ग्रोथ नजर आ रही है, और उसी के साथ पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इनकी जो कोर बिजनेस है उससे बहुत ही अच्छी कैश जनरेटिंग एबिलिटी नजर आ रही है, और कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है। वीकनेसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, जैसे कि हमने फाइनेंशियल्स में देखा है, यहाँ पे आरओसी, आरओई और उसी के साथ इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट है इसमें घटत दिखाई दे रही है। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है डिक्लाइन है, और यहाँ पे एनुअल नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 साल से घटते हुए नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो आरओई 6.69, आरओसी 14.06 और आरओए 2.52। पिछले साल से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जितने भी रिटर्न रेशियोज है इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम इनका 3 साल का सीएजीआर देखते हैं तो वो भी नेगेटिव में चला गया है, -10.70, जबकि पिछले साल इनका जो सीएजीआर था वो था 283.40। अब अगर हम यहाँ पे न्यूज की बात करें तो देखिए 28 अप्रैल की न्यूज है, जहां पे सिंपली वॉल स्ट्रीट पे बताया गया है कि क्या आपने माहेश्वरी लॉजिस्टिक है इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो देखिए, इनके हिसाब से इनके जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़िया ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। 15% यहाँ पे पर ईयर इनका ईपीएस जो है ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इसी के साथ इनका जो इबिटा मार्जिन जो है ये पिछले साल से अगर हम देखें तो यहाँ पे मेंटेन रही है। इनका जो रेवेन्यू है 61% से ग्रो होकर 9.9 बिलियन हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। चार्ट में अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू और अर्निंग की ग्रोथ यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन दी है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। अब और यहाँ पे इनका कहना ये है कि जिस तरीके की इनके जो इंसाइडर यानी कि प्रमोटर है उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे होल्ड करके रखी है वो बहुत ही अच्छी अपीलिंग इनको नजर आती है, और इन सारी चीजों को नजर रखते हुए ये जो स्टॉक है ये अपने रडार पे रखना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। अगर हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय लें तो इक्विटी 99 ये एक 5 अप्रैल की न्यूज है, जहां पे इन्होंने माहेश्वरी लॉजिस्टिक पे बाय की रिकमेंडेशन दी है, और इनका जो टारगेट प्राइस है वो है 250 का, और इसके लिए जो टेन्योर इन्होंने दिया है वो दिया है 1 साल का। तो 1 साल का टारगेट के साथ इन्होंने इस पे बाय की रिकमेंडेशन दी है। अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे देखते हैं, जहां पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। तो देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना के रखा है इसने, जिसके लेवल है 74 के नीचे भी ये चला गया था, और यहाँ पे जो इसने एक ऑलरेडी डबल बॉटम बनाया है 64 के लेवल है। इसके पहले भी इसने एक डबल बॉटम यहाँ पे 64 का जो बेस है यहाँ से उसने एक सपोर्ट से पुल बैक दिया था, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी 64 से उसने बहुत बढ़िया यहाँ पे पुल बैक बनाया। मतलब यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना के ये जो स्टॉक है यहाँ से अप ट्रेंड की रैली दिखा रहा है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है 140, ये बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में बने हुए हैं उनके लिए। अब देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ से जितनी बार भी 140 के आसपास जाता है
वहां से यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट हमें दिखाई देती है। यहाँ पे लेटेस्ट में इन्होंने 64 से ही एक बहुत बच्चा पुल बैक दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है 120 के जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा हर्डल है और यही एक रेजिस्टेंस बन के आया है जहां से हमें यहाँ पे भारी गिरावट दी है। ये जो स्टॉक है इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था और ये जो है फ्लैग पैटर्न का ही इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो है 100.40 का। अगर ये हमारा जो लेवल है ये अगर टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इमीडिएट सपोर्ट है जो है 90 लेवल का, और अगर ये स्टॉक यहाँ से भी गिरावट अगर दिखाता है तो उसके बाद हमारे लिए जो लेवल है वो बन के आएगा 74 और उसके बाद 64 के। तो ये हमारे लेवल्स है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है ये जिस तरीके की रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली बना रहा है यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है इसने ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज जो है इसका यहाँ पे क्रॉसओवर किया है, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो अगर हमारा स्टॉक यहाँ पे 100 के लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये जो स्टॉक है फिर से यहाँ से कोशिश कर सकता है कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है जो कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है इसका एक ब्रेकआउट दे सके। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, हमारा मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे 120 की जो लेवल है उसके ऊपर होगा, क्योंकि देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है 120 जहां से ये जो स्टॉक है फिर से गिरावट दिखा रहा है। अगर ये जो स्टॉक है 120 का यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका। उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है 140 के लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल है वो आएगा 140 का। अगर ये स्टॉक यहाँ पे आने वाले सेशन में 140 सस्टेन करता है तो उसके बाद इसमें 150 से लेकर 160 के लेवल भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टॉक है ये 100 से लेके हमारे जो 90 का एक सपोर्ट लेवल है ये जो सपोर्ट लेवल है इसको मेंटेन करे। अगर ये स्टॉक यहाँ पे मेंटेन करता है तो उसके बाद यहाँ से फिर से एक पुल बैक देने के ज्यादा चांसेस बन के आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे काइंड ऑफ बियरिश क्रॉसओवर होते हुए नजर आ रहा है। हमारा RSI जो है वो अभी 60 से फिसलकर फिर से 50 के आसपास आ रहा है। तो देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि RSI जो है 60 के ऊपर ट्रेड करे, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो। यहाँ पे ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी रैली भी हमें दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसी के साथ यहाँ पे MACD में भी बियरिश क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है और हमारा RSI भी अभी फिसलते हुए 50 की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जिस तरीके की ये जो रेड कैंडल बनी है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा रही है। जब तक हमारा स्टॉक जो है यहाँ पे 120 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो इसमें हम बहुत बड़ा मोमेंटम आने की चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर हमारे ये जो लेवल है 120 के ये अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए नजर आ सकता है, जिसके हमारे टारगेट रहेंगे 140 और अगर ये सस्टेन करते हैं तो उसके बाद 150 से लेकर 160 के टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 90 का। अगर ये यहाँ से 90 से भी अगर ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 74 का आसपास। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है आपके लिए वैल्यूएबल जरूर रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।